बच्चे खुद देखे हैं यहाँ पे मेट्रो स्टेशन के बाहर सोते हुए, इंडियन बच्चे बता रहा हूँ मैं अपने। बच्चों की स्कॉलरशिप लगने के बावजूद यहाँ पे लेट आने के वजह से उनकी स्कॉलरशिप नहीं लगती। तो मेक श्योर कि यहाँ आने से पहले आप ये वीडियो पूरी देख लो और समझ लो, ठीक है। मेरा नाम गौतम है और मैं पिछले 4 सालों से इटली के अंदर रह रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपनी मास्टर्स भी यहीं से कंप्लीट करी है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूँ ताकि मैंने जो दिक्कतें करी है वो आप लोग ना करो, ठीक है। और ये बिल्कुल रॉ होने वाली है, कोई चीज़ एडिट नहीं है, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इवन नज़ारा भी देख सकते हो आप पीछे, पार्क जो है ये बहुत प्यारा है, मेरा फेवरेट पार्क है। मैं हमेशा यहाँ आता हूँ, बैठता हूँ, ठीक है। चलो, तो जो पहली मिस्टेक होती है ना, वो सबसे मेन मिस्टेक होती है, वो होती है कंसल्टेंट चूज़ करने की, ठीक है। तो वो जो है ना, वो सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट है, वो सबसे ज़्यादा ध्यान से चूज़ करो। ट्राई करो कि कोई जिसके पास एक्सपीरियंस है उसका चूज़ करो, ठीक है। उस कंसल्टेंट को चूज़ करो, ठीक है। देखो कि उसके पैसे पहले बच्चे आए या नहीं आए, जो भी है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर कंसल्टेंट चूज़ कर रहे हो तो अथॉरिटी अपने पास रखो, ठीक है। या वो बंदा ठीक होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो क्रीडेंशियल्स होते हैं ना, आपके क्रीडेंशियल बनते हैं जब अप्लाई करते हो, तो वो क्रीडेंशियल या तो आपके पास होने चाहिए या आप दोनों के पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखो। और दूसरी चीज़ है कि भाई कंसल्टेंट को मुंह मांगे पैसे मत दो, ठीक है। कई कंसल्टेंट भाई स्टार्ट करते हैं 1 लाख से 7-7 लाख तक लेते हैं इटली में बच्चों को आने के लिए, ठीक है। मैं बहुत सारे कंसल्टेंट को पर्सनली जानता हूँ, पंजाब के और हरियाणा के, जो 7-7 लाख रुपए ले रहे हैं बच्चों से, ठीक है। तो ध्यान रखना उस चीज़ का कि आई थिंक सो 1 लाख तक फीस, 1,20,000 1,30,000 तक फीस ठीक है, वो उतना ओके है। बट उसके ऊपर जितना भी आ रहा है वो बहुत ज़्यादा अपना ले रहे हैं, तो वो ध्यान रखना। तो ये पहला पॉइंट है कंसल्टेंट का, बिकॉज मैंने वो गलती करी थी स्टार्टिंग में, बट मैंने ठीक भी कर ली थी, ठीक है। तो ये है पहला पॉइंट कि कंसल्टेंट जो है वो ढंग से चूज़ करना, ठीक है। मेरी कंसल्टेंसी भी चूज़ कर सकते हो, स्पॉन्सर्ड, ओके। बट समझ जाओ कि कंसल्टेंट हमेशा ध्यान से चूज़ करना। ये पहली गलती थी जो मैंने करी थी उस टाइम पे, ठीक है। सेकंड चीज़ जो है कि जब आप कंसल्टेंट चूज़ कर रहे हो या कंसल्टेंट नहीं चूज़ कर रहे, दोनों केस के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि इटली के प्रोसेस के अंदर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन आप जब यहाँ आ रहे हो उससे पहले आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे कंसल्टेंट ये दिक्कत करते हैं कि जब बच्चे यहाँ आ जाते हैं उसके बाद उसको भेजते हैं, वो ध्यान रखना। इवन कई बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ आके उनको नीड होती है, तो उस डॉक्यूमेंट का भी आपको ध्यान रखना है कि सारे डॉक्यूमेंट जब आप इंडिया से इटली आ रहे हो तो आपके पास होने चाहिए ऑन द स्पॉट जब यहाँ, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज़ है कि आपको पूरी प्रोसेस की अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ आ रहे हो और जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यूजुअली नवंबर एंड या दिसंबर मिड में आपका स्कॉलरशिप को अगर आप सबमिट नहीं करते स्कॉलरशिप के पेपर यहाँ पे आके गवर्नमेंट ऑफिस काफ में जाकर, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ये बहुत बच्चों को पता नहीं होता और बच्चों की स्कॉलरशिप लगने के बावजूद यहाँ पे लेट आने के वजह से उनकी स्कॉलरशिप नहीं लगती। तो ये थर्ड पॉइंट है कि आपको पूरे प्रोसेस की जानकारी होनी चाहिए कि कैसे और किस पॉइंट पे क्या क्या डेडलाइन है, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट है, इसका ध्यान रखो। चौथा पॉइंट है मनी, पैसा। पैसा जितना आपको लगता है इतना लगेगा, उससे ज़्यादा लगता है यहाँ पे आके या किसी भी कंट्री में आके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं आया था तो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी। मैंने ये सोचा था कि चलो रेंट 300 यूरो होगा, तो भाई मेरे पास 6 महीने का रेंट है, ठीक है। तो मैं 1500 यूरो इन टोटल लेके आया था, मैं आपको सच्चा बता रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि 300 रेंट है तो वो हो जाएगा 6 महीने तक, सब कुछ ओके ओके हो जाएगा। बट ऐसा नहीं था। मैं जब यहाँ पे आया था तो मेरे को फॉर्चुनेटली मैंने सारी चीज़ें ठीक कर ली थी अपने साथ। बट अगर एक नॉर्मल बंदा होता तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती, क्योंकि यहाँ पे आप जब भी घर ले रहे हो तो आपको सबसे पहले तो आपका रेंट देना है। फॉर एग्जांपल आपका रेंट 300 है तो आपको पहले 300 रेंट देना है। उसके बाद आपका डिपॉजिट जाएगा, शायद 1 महीने का, शायद 2 महीने का, शायद 3 महीने का, यूजुअली 2 महीने का मान लो। तो 300 रेंट, 2 महीने का डिपॉजिट 600, तो 300 प्लस 600 ये आ गया आपके 900 यूरो, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये एजेंसी के थ्रू ले रहे हो तो वो फर्स्ट मंथ का रेंट लेते हैं आपसे, तो 300 और, तो इट मीन्स 1200 यूरो तो आपके तभी के तभी चले गए पहले महीने में, ठीक है। अब मैं लेके ही 1500 आया था, तो 1200 अगर चले गए तो समझ जाओ कि कितनी प्रॉब्लम होगी बच्चे को आगे, वो पेरेंट्स को बोलेगा आपने। तो ये चीज़ याद रखो, या तो अकोमोडेशन का सोच के आओ कि इतने पैसे होने चाहिए, ये करके आओ। ये था चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट था वो भी अकोमोडेशन के लिए कि अकोमोडेशन करके आओ पहले से वहाँ, क्योंकि भाई
मैं ऑलमोस्ट 53 बच्चे यहाँ बुला चुका हूँ इटली में। मैंने नोटिस करा है मेरे बोलने के बावजूद कई बच्चों ने अपनी जो अकोमोडेशन है वो बुक नहीं करी, ठीक है। मैं उसका सॉल्यूशन उनको दे देता हूँ, बट मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने बच्चे खुद देखे हैं यहाँ पे मेट्रो स्टेशन के बाहर सोते हुए, इंडियन बच्चे बता रहा हूँ मैं अपने, ठीक है। तो मैं वो कह रहा हूँ कि ये गलती आप मत करना। जब भी आप वहाँ से यहाँ आओ, अकोमोडेशन एटलीस्ट 1 महीने की बुक करके आओ, चाहे कितनी महंगी हो। बहुत महंगी होती है उस टाइम पे, बट उसके सॉल्यूशंस होते हैं कि आप कैसे सस्ते में ले सकते हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखो कि आप जो अकोमोडेशन ले आ रहे हो ना, जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप 1 अक्टूबर को आ रहे हो, तो 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक हमेशा आपके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए, ठीक है। या फिर आपका कोई जानकार होना चाहिए यहाँ पे, दोस्त है, फैमिली है, रिलेटिव है, कोई भी जानकार होना चाहिए। ये चीज़ है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि आप जब यहाँ पे आते हो ना, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है पहले 10-15 दिन के अंदर। आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट बनाते हो, कोड से फिस्काले, सोजोर्नो के लिए, किट के लिए अप्लाई करना होता है, ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो आपके पास टाइम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस टेंशन में रहोगे ना कि यार कल को मैं कहाँ रहूँ, तो वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ठीक है। ये था, ये गलती थी, ठीक है। और आपके डॉक्यूमेंट बनने में भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो भी रिलेटेड टू एकोमोडेशन है, वो है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बना होना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या गलती करी थी। मैं यहाँ था तो पूरा ऑलमोस्ट 1-1.5 साल मैं बिना कॉन्ट्रैक्ट के रहा हूँ, ठीक है। तो वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी। क्यों? क्योंकि फॉर्चुनेटली मेरे साथ जो मेरे साथ के दोस्त यार हैं, बंदे हैं जिनके थे घर पे हम, वो बहुत अच्छे थे, ठीक है। और हमें कभी प्रॉब्लम भी नहीं हुई किसी को भी। लेकिन बाय एनी चांस अगर कोई इशू आता तो वो मेरे पे बनती। क्यों? क्योंकि मैं उस घर में रह रहा हूँ और मैं कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रह रहा, ठीक है। तो ऑनर आके मेरे को कभी भी बोल सकते कि चलो भाई उठो यहाँ से। तो ये था, और ये चीज़ मेरे को बहुत बाद में समझ में आई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप यहाँ आओ, थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे, थोड़े पैसे फालतू लगेंगे, ये सच बात है, लेकिन सिक्योर हो जाओगे आप। आपको कोई बोलने वाला नहीं होगा कि आप ये करो वो करो ऐसे। तो हमेशा जब भी आते हो ना, तो अपना जो घर ले रहे हो ना, वो कॉन्ट्रैक्ट पे लो, ठीक है। अपने नाम पे होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट, आपके खुद के नाम पे होना चाहिए। ये चीज़ है कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है कि हमेशा अपनी यूनिवर्सिटी की ईमेल चेक करते रहो, ठीक है। या फिर ईमेल नहीं तो पोर्टल है जो आपकी यूनिवर्सिटी का, वो चेक करते रहो। बिकॉज स्कॉलरशिप की जितनी अपडेट है, कोई भी चीज़ है, मान लो आपके कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगे हुए, तो वो स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता, या एकोमोडेशन मिल रही है यूनिवर्सिटी की साइड से, वो सब कुछ पोर्टल पे या फिर आपकी यूनिवर्सिटी की ईमेल पे आता है। तो हमेशा अपडेट होकर चेक करता रहो। इवन जॉब्स का भी जो है वो भी उस पर आता है। तो हमेशा यूनिवर्सिटी की ईमेल अपडेट रहो, चेक करता रहो। उसके बाद एक और जो इशू मैंने अपने साथ करा था, वो था मैंने लैंग्वेज नहीं सीखी थी तब, ठीक है। तो मेरे को बहुत बड़ा बैरियर वो लगा लैंग्वेज का। आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जा रहे हो जहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। सेम इटली के अंदर है, तो आपको लैंग्वेज आने मस्ट है, मस्ट बहुत ज़्यादा। बिकॉज आप कहीं पे भी जाओगे ना, तो प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी। क्योंकि आप 4-5 दोस्त होंगे आपके, आप उनके साथ घूमोगे फिरोगे, सब कुछ रहोगे, लेकिन आप बाहर की दुनिया एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे। आप बाहर आए इसलिए हो ना, या तो पैसे कमाने आया, एक्सप्लोर करने आया, या दोनों करने आया, ठीक है। तो आप एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे और पैसे भी नहीं कमा पाओगे। क्यों? क्योंकि जब लैंग्वेज नहीं आती ना, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे दिक्कत होती है, आपको पार्ट टाइम जॉब मिलने में प्रॉब्लम होती है। सबसे मेन है आपको दोस्त बनाने में दिक्कत होती है यहाँ पे। क्योंकि हमारी कम्युनिटी अच्छी है, लेकिन आप दूसरी कम्युनिटी में भी तो घुसोगे ना, आप बात करोगे उनसे कि कैसा है यहाँ पे, जो इटालियन है यहाँ पे उनसे। तो अगर आपको लैंग्वेज ही नहीं आती तो आप बात कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ढंग से, क्योंकि सब इटालियंस को इंग्लिश नहीं आती। तो ये बहुत बड़ा बैरियर था। और मैं बोलता हूँ कि आप जब भी आ रहे हो ना, या प्लान कर रहे हो आने का, तो भाई हर एक दिन ना सीखने लग जाओ, थोड़ी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, थोड़ा सा आलस आता है, बट ट्राई करोगे तो ये हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इटालियन लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे जब आप आ रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें थी बेसिक, जो मुझे लगा कि मेरे को बता देनी चाहिए कि आप जब भी आ रहे हो तो अपने पैसे बना के आओ, या मतलब बचा के आओ। थोड़े बहुत पैसे नहीं है तो किसी रिलेटिव से लो, बैंक से लोन लो, जो भी करना करो, लेकिन पैसे लेके आओ, प्रॉब्लम होती है। सेकंड चीज़, अकोमोडेशन हमेशा करके आओ, हमेशा, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। थर्ड चीज़, इटालियन लैंग्वेज आप पढ़ के आओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेजर है। क्योंकि जब आप यहाँ आते हो ना, अगर आपको लैंग्वेज ही नहीं आती तो आप बहुत लोनली फील करते हो, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान जैसी जगहें नहीं है जहाँ पे आप बाहर गए और आपको लोग मिल गए, या कोई नहीं दुकान वाले से बात कर ली। यहाँ थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखो। उसके बाद है कि आप इटालियन दोस्त भी बनाओ और इंडियन दोस्त भी बनाओ, पाकिस्तानी दोस्त बनाओ। मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडियन पाकिस्तानी दोस्तों के साथ कंफर्ट मिलता है,
और जो इटालियन दोस्त हैं उनके साथ नॉलेज मिलती है यहाँ आके, ठीक है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पास हमेशा होना चाहिए, ठीक है। मैंने बहुत बाद में ये चीज़ समझी थी। उसके बाद एक और चीज़ कि मैं घूमा कम था, मतलब ऐसा भी नहीं बोल रहा कि कम घूमा, मैं काफ़ी कंट्री घूम लिया, बट मैं जब यहाँ आया ना तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े टाइम बाद घूम लूँगा, थोड़े टाइम बाद घूम लूँगा, थोड़े टाइम बाद घूम लूँगा। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके हाथ में जब भी सुजोर्नो आता है ना, ठीक है, जो रेजिडेंस परमिट होता है यहाँ का, उसके बेस पे आप पूरे शेंगन में घूम सकते हो। और जब आप वीज़ा आते हो तो आपका वीज़ा भी होता है शेंगन वाला, तो आप घूमो यार, थोड़ा सा घूमो, क्योंकि यहाँ पे घूमना और इंडिया में घूमना बहुत अलग है। आप यहाँ से एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हो ना, अगर आप 2 महीने पहले 3 महीने पहले टिकट बुक करते हो तो वो बहुत सस्ती होती है, ठीक है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप वो घूमो। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें थी जो मैं इन 4 सालों में समझ पाया हूँ कि भाई ये गलतियाँ मैंने करी थी आते टाइम, और मैं अभी कर रहा हूँ कुछ गलती, तो वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपको कोई प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है कि स्टडी इन इटली कैसे, मतलब इटली के अंदर कैसे पढ़ाई करें, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, आप एक चीज़ कमेंट कर सकते हो। वरना इस नीचे यहाँ पे इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा एक अपने इंस्टाग्राम चैनल का, और जो सेकंड है वो मैं लिंक दे दूँगा ताकि आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सको, ठीक है। तो ये दोनों लिंक मैं बायो में दे दूँगा। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है आप कमेंट डाउन करो, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। ऑलवेज कीप रिमेंबर, हमेशा हंसते रहो, किसी भी सिचुएशन हो खुश होते रहो, हंसते रहो, ठीक है। कीप स्माइलिंग।